दोस्तों, मेडिटेशन ध्यान इस बुक की समरी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम शुरुआत करने वाले हैं मेडिटेशन ध्यान इस बुक के आगे के पॉइंट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर किसी के साथ क्या होता है, बुरा और अच्छा समान, न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। मान लीजिए कि किसी भगवान ने घोषणा की कि आप कल या परसों मरने वाले हैं। जब तक आप पूरी तरह से कायर न हो, आप इस बात को लेकर हंगामा नहीं करेंगे कि वह कौन सा दिन था, इससे क्या फर्क पड़ता है या पड़ सकता है। अब पहचाने कि आज और कल के वर्षों के बीच का अंतर उतना ही छोटा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ है, नहीं, यह सौभाग्य की बात है कि ऐसा हुआ और मैं इससे अछूता रहा। वर्तमान से टूटा नहीं या भविष्य से भयभीत नहीं हुआ। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन हर कोई इससे अछूता नहीं रह सका। एक को दुर्भाग्यशाली मानने के बजाय दूसरे को भाग्यशाली क्यों माना जाए। इस सिद्धांत को याद रखें, जब कोई चीज आपको पीड़ा पहुंचाने की धमकी देती है, वह चीज अपने आप में कोई दुर्भाग्य नहीं थी। इसे सहना और जीतना बड़ा सौभाग्य है। जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं वे आपके दिमाग की गुणवत्ता निर्धारित करती है। आपकी आत्मा आपके विचारों का रंग अपना लेती है। यदि देवताओं ने मेरे बारे में और मेरे साथ घटित होने वाली चीजों के बारे में निर्णय लिया है तो वे अच्छे निर्णय थे। वे मुझे नुकसान पहुंचाने में अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करेंगे। इससे उन्हें या दुनिया को क्या फायदा होगा जो उनकी प्राथमिक चिंता है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वह दुनिया की भलाई के लिए होता है। जब आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता हो तो अपने आसपास के लोगों के गुणों के बारे में सोचिए। किसी की ऊर्जा, किसी की विनम्रता, किसी की उदारता इत्यादि। जब हमारे आसपास के लोगों में सद्गुण प्रत्यक्ष रूप से अवतरित होते हैं, जब हम व्यावहारिक रूप से उनसे ओतप्रोत होते हैं, तब इससे अधिक उत्साहवर्धक कोई चीज नहीं होती। इसे ध्यान में रखना अच्छा है। याद रखिए कि हमारे प्रयास परिस्थितियों के अधीन हैं। आपका लक्ष्य असंभव को पूरा करना नहीं था, फिर क्या करने का लक्ष्य है? प्रयत्न करना। और आप सफल हुए। आपने जो ठाना है वह पूरा हो गया है। मदद की जरूरत होने पर शर्मिंदा मत होइए। एक सैनिक की तरह जो दीवार पर हमला कर रहा है, आपको एक मिशन पूरा करना है। और यदि आप घायल हो गए हैं और आपको खींचने के लिए किसी साथी की आवश्यकता है तो क्या हुआ? इससे मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं होता जब तक कि मैं यह न समझ लूं कि यह मेरे लिए हानिकारक है। मैं नहीं चुन सकता। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तो अपने आप से पूछे कि उन्होंने क्या सोचा था कि इससे क्या फायदा या नुकसान होगा। यदि आप इसे समझते हैं तो आप आक्रोश या क्रोध के बजाय सहानुभूति महसूस करेंगे। आपकी अच्छाई और बुराई की समझ उनके जैसी ही हो सकती है या उसके करीब हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको उन्हें माफ करना होगा। जो आपके पास नहीं है उसे अस्तित्वहीन माने। देखिए कि आपके पास क्या है, किन चीजों को आप सबसे अधिक महत्व देते हैं और सोचिए कि यदि वे आपके पास नहीं होती तो आप उनकी कितनी लालसा करते। लेकिन सावधान रहना, ऐसी संतुष्टि महसूस न करें कि आप उन्हें अधिक महत्व देना शुरू कर दे कि यह आपको उन्हें खोने से परेशान करेगा। हर जगह हर पल आपके पास विकल्प है। इस घटना को विनम्रता के साथ स्वीकार करें और इस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा उसके साथ किया जाना चाहिए। इस विचार को ध्यान से देखें ताकि कुछ भी अतार्किक न हो। दर्द न तो असहनीय है और न ही अंतहीन। जब तक आप इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हैं और उन्हें अपनी कल्पना में बड़ा नहीं करते हैं। खुशी से जीने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ इसलिए कि अपने आप एक महान विचारक या वैज्ञानिक बनने की अपनी आशाओं को
त्याग दिया है। स्वतंत्रता प्राप्त करना, विनम्रता प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, ईश्वर का आज्ञा पालन करना मत छोड़ो। हर क्रिया के लिए पूछे, इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मैं इसके बारे में अपना विचार बदल सकता हूँ? यदि परिणाम आपके नियंत्रण में है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर यह किसी और में है तो आप किसी दोष दे रहे हैं? परमाणु भगवान किसी भी तरह से मूर्खतापूर्ण, किसी को दोष मत दो। यदि आप कर सकते हैं तो लोगों को सीधा करे, यदि नहीं तो बस क्षति की मरम्मत करे। अपनी कल्पना को समग्र रूप से जीवन से कुचलने न दे। हर उस चीज को बुरा मानने की कोशिश न करे जो संभवतः घटित हो सकती है। मौजूदा स्थिति पर कायम रहे और पूछे, यह इतना असहनीय क्यों है? मैं इसे क्यों नहीं कर सकता? आपको जवाब देने में शर्मिंदगी होगी। बाहरी चीजें समस्या नहीं है, यह उनके बारे में आपका आकलन है जिसे आप अभी मिटा सकते हैं। यदि समस्या आपके स्वयं के चरित्र में कुछ है तो आपको अपना दिमाग सही करने से कौन रोक रहा है? और अगर ऐसा है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो बस ऐसा क्यों न करें? बुराई के अस्तित्व से दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता है और किसी व्यक्तिगत बुरे कार्य से पीड़ित को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे केवल एक ही व्यक्ति को नुकसान होता है और वह निर्णय लेते ही नुकसान उठाना बंद कर सकता है। जो कुछ भी होता है वह या तो सहन करने योग्य होता है या नहीं। अगर सहने लायक है तो सह लो, शिकायत करना बंद करो। यदि यह असहनीय है तो शिकायत करना बंद करे। आपके विनाश का अर्थ उसका अंत भी होगा। बस याद रखिए, आप किसी भी चीज को सहन कर सकते हैं जिसे आपका मन सहनीय बना सकता है। ऐसा करने को अपने हित में मानकर, आपके हित में या आपके स्वभाव में। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें धीरे से सुधारे और उन्हें दिखाएं कि उन्होंने कहाँ गलती की है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो दोष आप पर है या कोई नहीं। तर्क संगत आत्मा के लक्षण: आत्मधारणा, आत्म परीक्षा और स्वयं को जो चाहे बनाने की शक्ति। विचार की 4 आदतें जिन पर ध्यान देना चाहिए और जब आप उन्हें पकड़ ले तो उन्हें अपने दिमाग से मिटा दे। आप जिस चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लंबा रास्ता तय करके, वह सब आप अभी इसी क्षण पा सकते हैं। यदि आप केवल अपने प्रयासों को विफल करना बंद कर देंगे, यदि आप केवल अतीत को जाने देना चाहते हैं तो भविष्य को प्रोविडेंस को सौंप दे और वर्तमान को श्रद्धा और न्याय की ओर निर्देशित करे। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी न होने दे। दूसरे लोगों का दुर्व्यवहार, आपकी अपनी गलत धारणाएं, लोग क्या कहेंगे या शरीर की भावनाएं जो आपको ढकती हैं, प्रभावित हिस्से को उनका ख्याल रखने दे। और यदि जब प्रस्थान का समय हो तो आप अपने मन और भीतर की दिव्यता को छोड़कर बाकी सब कुछ किनारे कर देते हैं। यदि वह जीना बंद नहीं कर रहा है तो जिससे आप डरते हैं लेकिन कभी भी ठीक से जीना शुरू नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके योग्य होंगे। वह दुनिया जिसने तुम्हें बनाया है अपने आप से कहे, यह विचार अनावश्यक है, यह आपके आसपास के लोगों के लिए विनाशकारी है, यह वह नहीं होगा जो आप वास्तव में सोचते हैं। वह कहना जो आप नहीं सोचते बेतुकेपन की परिभाषा है। और आत्म तिरस्कार का चौथा कारण आपके अधिक दैवीय भाग को अपमानित नश्वर भाग, शरीर और उसके मूर्खतापूर्ण आत्मभोग द्वारा पीटा और वश में किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ध्यान यह वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।